पूरे भारत में मुसलमानों को कलेक्टिव पनिशमेंट दी जाती है, इन्हें मारा जा रहा है, इनकी दुकानें जलाई जा रही हैं। नौजवान मुसलमान को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। एक एमएलए ने मस्जिद की बेरहमदी की। 15 साला मुसलमान लड़के पर हमला किया। इसे पाकिस्तान के झंडे के साथ बदतहजीबी करने पर मजबूर किया गया। इतने बेवकूफ हैं कि नोटिफिकेशन पर पाकिस्तान जिंदाबाद के बजाय पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा था। ये है भारत का असल चेहरा। भारत के बयानियों को कोई ना मुल्क बाय कर रहा है, ना कोई आलमी मीडिया बाय कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम अहमद। आजकल कुछ कम पढ़े लिखे ताज़ा इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो जाली दानिश्वर तज्जियाकार हैं, वो अक्सर पाकिस्तान के क़याम पर सवाल उठाते हैं कि जी पाकिस्तान की ज़रूरत ही क्या थी और अगर ये पाकिस्तान ना भी हुआ तो क्या होगा। इनके लिए कुछ हकायक बयान करूंगा कि जब आपके पास एक मजबूत रियासत नहीं होती तो क्या हाल होता है, कैसे किसी भी वाक़े पर आपको कलेक्टिव पनिशमेंट दी जा सकती है। इसकी एक मिसाल तो आपके सामने फ़लस्तीन है, लेकिन दूसरी मिसाल हमारे पड़ोस भारत में सामने आ रही है। आप जानते हैं कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय मीडिया ने बगैर किसी तहकीक के फौरन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया था। ना कोई सबूत, ना कोई तहकीकात, बस इल्ज़ाम। ये भारत का रवैया हर हमले के बाद रहा है, यहाँ तक कि साबिक अमरीकी वज़ीर ने इसे गैर मुनासिब करार दिया था। लेकिन इस हमले के बाद जो भारत के अंदर मुसलमानों के साथ हुआ और हो रहा है, वो मोदी के इंतहापसंद चेहरे को बेनकाब करता है। ये वाक़या देखें ज़रा, लेकिन पहले मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ कि जो कुछ हक़ाइक़ मैं आपको दिखाऊँगा, वो भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया के ज़राए से होंगे, ताकि ये शक ना रहे कि हम कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद भारतीय शहर अलीगढ़ में एक 15 साला मुसलमान लड़के पर इंतहापसंद तंजीम के गुंडों ने हमला किया। ये स्कूल से वापस आ रहा था, इसे घसीटकर सड़क पर लाया गया, इसे पाकिस्तान के झंडे के साथ बदतहजीबी करने पर मजबूर किया गया। बच्चा हाथ जोड़कर रहम की अपील करता रहा, लेकिन इसे जबरदस्ती हिंदुस्तान के हक में नारे लगाने पर मजबूर किया जाता रहा। जो भी वाकया मैं दिखाऊंगा, इस वाकये में हिंदू इंतहापसंदों के जुल्म का लेवल बढ़ता नजर आएगा आपको। एक और दर्दनाक वाकये में एक मुसलमान शख्स को महज इस शक की बुनियाद पर कि इसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है, मुश्तइल हजूम ने कत्ल कर दिया। यहाँ जो भारतीय सेकुलरिज्म के ठेकेदार बनते हैं, इनसे पूछिए कि क्या यही भारत का असली सेकुलरिज्म है। ये वाकया मोदी के मौजूदा इंतहापसंद भारत की अक्कासी करता है, जहाँ मुसलमानों की जिंदगी अब गैर महफूज हो चुकी है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि शक की बुनियाद पर ही मुसलमानों को उठा लिया जाता है। ये खबर देखें, जिसके मुताबिक असम के वज़ीर आला ने ऐलान किया कि इनकी पुलिस ने मुल्क दुश्मनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इल्ज़ाम क्या था? पाकिस्तान की हिमायत। यानी शक गुजरा कि मुसलमान हैं तो पाकिस्तान के हिमायती होंगे, इसलिए बगैर किसी सबूत के लोगों को महज मजहब की बुनियाद पर निशाना बनाया जा रहा है। भारत में इंतहापसंदी इस हद तक बढ़ चुकी है कि एक मेंबर असम्बली जो मुसलमान थे, अमीनुल इस्लाम, उन्होंने राय दी कि जी पहलगाम और पुलवामा हमले दरअसल हुकूमती साजिशें थी। यानी इस तरह के जो ऑब्जर्वेशन है वो पहले दूसरे लोग भी दे चुके हैं, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। चलें, पीछे जितने भी वाकयात का जिक्र किया है मैंने, इसमें किसी न किसी किस्म के शक का इजहार किया गया था। लेकिन आगरा में एक बिरयानी की दुकान पर काम करने वाले नौजवान मुसलमान को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इसके दोस्त को जख्मी किया गया। हमलावर ने वीडियो में इतराफ़ किया कि ये कत्ल उसने किया है और ये सब इसने पहलगाम हमले के रद्देमल में किया है। आप देख रहे हैं कि कैसे एक दहशतगर्दी के वाक़ये को इस्तेमाल करके पूरे भारत में मुसलमानों को कलेक्टिव पनिशमेंट दी जाती है। ये सज़ाएँ सिर्फ़ मुसलमानों या मुसलमान अवाम तक महदूद नहीं है, बल्कि मसाजिद तक को सज़ा दी जा रही है। राजस्थान के शहर जयपुर में बीजेपी के एक एमएलए ने मस्जिद के दरवाजे पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, उसका पोस्टर लगाया। ना सिर्फ पोस्टर लगाया, बल्कि मस्जिद की बेहरमती की और इंतहापसंद हिंदुओं के हक में नारे लगाए। ये तो वो जुल्म है जो भारतीय मुसलमानों पर हो रहे हैं, लेकिन कश्मीरियों के साथ तो जुल्म की इंतहा हो रही है। कश्मीरी तलबा और कारोबारी अफराद को धमकियां मिल रही हैं, इन्हें मारा जा रहा है, इनकी दुकानें जलाई जा रही हैं। बहुत से कश्मीरी खौफ से वापस मकबूजा कश्मीर जा रहे हैं, लेकिन मकबूजा कश्मीर में भी हालात अच्छे नहीं है। लोगों के घरों को गिराया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है, बिल्कुल जैसे फ़लस्तीन में हो रहा था। इंतहापसंद मोदी नवाज हिंदू कल्ट की नफरत अंगेज सोच का इस पोस्ट से अंदाजा लगाएं कि पहलगाम हमले के एक विक्रम ने कहा कि मैंने वालिद खोया मगर 2 भाई मिले मुझसे। तो एक हिंदू इंतहापसंद ने जवाब दिया, क्या वो इन दोनों से शादी करेगी? हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि भारतीय इंतहापसंद हुकूमत अपने शहरियों तक को नहीं छोड़ रही। निहाल सिंह नामी एक गुलकारा, जिस पर सिर्फ इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया क्योंकि इसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की जिसे बीजेपी के आईटी सेल ने मुल्क दुश्मन करार दिया था।
یہ ہے भारत का असल चेहरा। यहाँ इंसानियत की कोई इज्जत नहीं रही। इस कलेक्टिव पनिशमेंट को खुद भारत में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एक भारतीय यूट्यूबर ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि अगर चंद लोगों की सजा पूरी कौम को देनी है तो फिर क्या ऐसा भी किया जाएगा कि भारतीय फौज में से जब पाकिस्तानी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाकर कोई निकाला जाता है तो आप इसका इल्ज़ाम पूरी भारतीय फौज को देंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये नफ़रत कहाँ से आ रही है, ये इस हद तक कैसे फैलती है कि क़यादत से लेकर नीचे आम लोग इस हद तक ज़ालिम बन जाते हैं, रोज़ अपने साथ उठने बैठने वालों को मारने पर राज़ी हो जाते हैं। ये नफ़रत फैलाने का बड़ा ज़रिया है फ़ेक न्यूज़, बल्कि इससे भी एक स्टेप आगे जज़्बाती फ़ेक न्यूज़। इस वक़्त सबसे ज़्यादा फ़ेक न्यूज़ पाकिस्तान के हवाले से सामने आ रही है, जिसका बदला भारतीय मुसलमानों से भी लिया जा रहा है। भारतीय इंतखाब पसंद हुकूमत फ़ेक न्यूज़ को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। अब ज़रा इन फ़ेक न्यूज़ पर नज़र डालें। इंडियन मीडिया ने झूठी खबर दी कि लाहौर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के जहाज़ में धमाका हुआ है, जबकि हकीकत ये थी कि इमिग्रेशन काउंटर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। फिर झूठी खबर दी कि पाकिस्तान में 4500 फ़ौजी और 250 अफसरान ने इस्तीफ़ा दे दिया है, और ये इतने बेवकूफ़ हैं कि नोटिफ़िकेशन पर पाकिस्तान ज़िंदाबाद के बजाय पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा था। इसके बाद इंडिया के बड़े न्यूज़ इदारों टाइम्स नाउ और दी वीक ने झूठ बोला कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ कशीदगी के दौरान मुल्क छोड़कर लंदन चले गए, जबकि इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ जवानों में नजर आए और उनका हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। इंडिया टीवी जैसा इदारा भी फेक न्यूज़ में पीछे नहीं रहा। आज़ाद कश्मीर में 16 अप्रैल 2025 को आज़ादी सहाफ़त के हक में होने वाले मुजाहरे को पहलगाम हमले के खिलाफ एहतजाज करार दे दिया। फेक न्यूज़ के साथ साथ इल्ज़ाम तराशी भी की गई। इंडियन मीडिया ने शाहिद अफरीदी पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने भारत को बुरा भला कहा है। हकीकत यह है कि उन्होंने जिम्मेदाराना बयान में कहा था कि कोई वाक़या होता है तो फ़ौरन पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। क्या किसी ने कभी सबूत पेश किया है? अगर 8 लाख फ़ौज कश्मीरियों को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो वो नाकारा है। ये शाहिद अफरीदी की ओपिनियन थी, लेकिन इस पर भी प्रोपेगेंडा किया गया। भारत की इन हरकतों का नुकसान खुद भारत को हो रहा है। अब भारत के बयानिया को कोई ना मुल्क बाय कर रहा है, ना कोई आलमी मीडिया बाय कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स तक ने भारत के इल्ज़ामात पर सवाल उठाए हैं। यानी भारतीय इंतखाब पसंदी का वो चेहरा जो भारत छुपाना चाहता था, वो दुनिया के सामने आश्कार हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी कुछ आंखें बंद हैं। पाकिस्तान में सियासी इख्तिलाफात रखने वाले भी भारत के झूठे प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जैसा भारत बेनकाब हो रहा है, ये भी बेनकाब होंगे। ये वक्त ऐसा है कि हमें सबको पाकिस्तान के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं कर रहे, और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे, उनके हुब्बुल वतन पर सवाल उठाना जायज़ है। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।